जय श्रीमन नारायण। आज हम भगवान यमराज को विदुर के रूप में जन्म क्यों लेना पड़ा, इसकी कथा को श्रवण करेंगे। एक बार ऋषि मांडव्य अपने आश्रम में तपस्यारत थे। उस समय क्या होता है, ध्यान अवस्था में थे ऋषि मांडव्य, ध्यान की अवस्था में थे। उस समय कुछ चोर राजा के खजाने से चोरी करके, कुछ रत्नों को चोरी करके उसे गठरी में बांध लेते हैं और उस गठरी को ला करके ऋषि के आश्रम में छुपा करके रख दिए कि जब राजा का खोज बंद हो जाएगा तब हम इसे आकर चुपचाप ले जाएंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। ऐसा कहते हुए चोर लोग वहां पे आकर के छुपा करके रत्नों को जो है गठरी में बांध करके छुपा करके रख दिए। यह बात ऋषि को पता नहीं चलता है। राजा के सैनिक सब तरफ को ढूंढते हुए ऋषि के आश्रम में आ गए और ऋषि को ध्यान अवस्था में देखकर उनकी आश्रम को जो है आश्रम में खोज करने लगते हैं। उस समय क्या होता है, उन सैनिकों को वह खजाना हाथ में लग गई। ऋषि को ऐसा समझ करके कि यह रात में चोरी करता है और दिन को तपस्वी का ढोंग करता है, ऐसा दोष लगा करके ऋषि को पकड़ करके राजा के दरबार में ले गए और राजा के सामने उपस्थित कर देते हैं। न्याय का दंड हुआ। न्याय की व्यवस्था ऐसी थी कि वहां कड़े दंड की व्यवस्था थी। राजा ने इसे ढोंगी साधु समझ करके, उनको ढोंगी साधु समझ करके जो है मृत्यु दंड की सजा सुनाई। और जब मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई और उन्हें शूली पर चढ़ाया गया, तब ऋषि मांडव्य कुछ नहीं बोलते, केवल भगवान के स्मरण में, भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। जब भगवान के ध्यान में लग गए उस समय वह पुनः समाधिस्थ हो जाते हैं। उन्हें बहुत देर तक फांसी पे लटकाया गया, सूली में चढ़ाया गया, परंतु उनकी मृत्यु नहीं होती है। यह बात जब राजा के कानों में पहुंची तब राजा आकर के स्वयं उनका दर्शन करने आते हैं और दर्शन करके हाथ जोड़कर उनको सूली से उतरवाते हैं और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और क्षमा मांगते हैं। उन्होंने कहा कि यह अपराध हमसे अनजाने में हुई है ऋषिवर, आप हम सबको क्षमा करें। ऐसा कह करके उनको बारंबार प्रणाम करके क्षमा याचना करते हैं। मांडव्य ऋषि कुछ नहीं बोले, सीधे यमलोक पहुंच गए और यमराज के यहाँ जाकर के प्रश्न पूछा कि आप ये बताइए, मैंने तो अपना पूरा जीवन, इस जीवन में ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, फिर मुझे यह अपमानमय जीवन क्यों देखना पड़ा? ऐसा ऋषि मांडव्य ने यमराज जी के पास जाकर प्रश्न पूछा है। इस पर यमराज बोले कि हे ऋषि, आप अगले जन्म में जब बाल्यकाल में थे उस समय एक पक्षी के पूंछ में कांटा को चुभा दिए थे और कांटा चुभने के कारण वह पक्षी तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हुआ था। इसलिए आपके भी इस जीवन में वही उसका ही दंड विधान जो है आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए आपको भी तड़प करके मृत्यु, आपके जो है प्रारब्धवश आपको यह प्राप्त हुआ कि तड़प करके वैसी ही मृत्यु आपको मिले, इसके लिए आपके लिए प्रारब्ध तैयार किया गया, ऐसा यमराज ने बताया। इस पर ऋषि मांडव्य कहते हैं कि हे यमराज, आप तो धर्मराज हो, धर्म अर्थात न्याय, धर्म एवं न्याय की आप जो है व्यवस्था करने वाले हो। यदि आप ही अधर्म करने लग गए तब कौन धर्म का कार्य जो है संभालेगा? क्योंकि मैंने तो बाल्यकाल में अपराध किया था। बाल्यकाल के अपराध को जो है शास्त्र में दंड का विधान नहीं, बाल्यकाल के अपराधों को शास्त्र के अनुसार दंड नहीं दिया जाता है। जब हम 14 वर्ष के जब हम नीचे रहते हैं उस समय यदि कोई अपराध हो जाता है तो उसके लिए शास्त्र में दंड का विधान नहीं है। और यह तो बहुत छोटा अपराध था बाल्यकाल के लिए और इसके लिए आपने इतनी बड़ी दंड व्यवस्था बना दी। मुझे एक ऋषि को भरे समाज में फांसी पर लटकाने का आपने जो है व्यवस्था करी, आपने मुझे दंड का जो है मेरे लिए व्यवस्था करी। यह जो है बहुत ही जो है घृणित काम है, तुच्छ काम है, ऐसा उन्होंने बताया। और इस तुच्छ अपराध के लिए आपको भी तुच्छ जैसे योनि में जन्म लेकर के, आप मानव योनि में जन्म लेकर के इस अपराध का आपको दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि जब मानव जीवन में आप जन्म लेंगे तब आप जानेंगे कि कैसे मानव को विभिन्न भावनाओं में जो है जीना पड़ता है और उस भावनाओं के जो संवेदनाएं होती है, उस संवेदनाओं में कैसे मनुष्य गिरता और पड़ता है, कैसे उतरता और चढ़ता है, इस भावनाओं को तुमको देखना और जीना पड़ेगा, ऐसा मांडव्य ऋषि ने कहा। इस तुच्छ जो है मेरे अपराध के लिए
जिसको मैंने बाल्यकाल में किया था, उस अपराध के लिए आपको भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर के उन भावनाओं में जीना पड़ेगा जिस भावनाओं में मनुष्य को जो है भोगना पड़ता है, जिन भावनाओं में मनुष्य को जीना पड़ता है, जिन भावनाओं को अनुभव करना पड़ता है, उस अनुभव को तुम्हें भी करना पड़ेगा। अब तुम्हें भी जो है मनुष्य की योनि में जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने जो है श्राप दिया है। उनके श्राप के कारण, मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज भगवान जो है विदुर के रूप में जन्म लेते हैं। एक दासी के यहाँ, राजा के यहाँ दासी थी। हस्तिनापुर के राजा थे विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थी। उन पत्नियों में एक बड़ी थी अंबिका, उनसे जो है अंबिका, और दूसरी पत्नी थी अंबालिका। इन दोनों को जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तब जो है माता सत्यवती को चिंता हुई और वह जो है अपने बड़े पुत्र जो पराशर ऋषि से जन्म लिए थे, वेदव्यास जी, उन वेदव्यास को उन्होंने आवाहन किया है और अपने राज्य की व्यवस्था के लिए उन्होंने पुत्र देने के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, आज मुझे तुम्हारी जो है आवश्यकता और तुम्हारी सहायता की और आवश्यकता है, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आज तुम मुझे जो है सहायता प्रदान करो, क्योंकि इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए मेरे दोनों जो बहुएं हैं वो निसंतान हैं और तुम्हारे द्वारा, नियोग के द्वारा, जब किसी अन्य पुरुष के द्वारा संतान लिया जाता है उसमें एक विधि है, उस विधि को नियोग कहा जाता है। नियोग के द्वारा अब तुम्हारे से, नियोग के द्वारा तुमसे जो है मेरे दोनों बहुओं को पुत्र प्राप्त हो, ऐसा मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। ऐसा कह करके सत्यवती ने वेदव्यास जी के सामने रखा है। वेदव्यास जी धर्मज्ञ पुरुष थे। उन्होंने कहा कि हे माँ, अब राज्य धर्म की सारी चिंताओं को छोड़ करके आप तपस्या में लीन हो जाओ। राज्य को, धर्म को चलाने वाले, कर्ता भर्ता सारे जो है भगवान हैं। सब कुछ के चलाने वाले, सब कुछ को संभालने वाले ईश्वर हैं। तुम ईश्वर के हाथों राज्य को छोड़ करके जो है अब आपको जो है वन में जाकर के वानप्रस्थ होकर के संन्यास धारण करना चाहिए और वानप्रस्थ होकर के शेष जीवन को बिताना चाहिए, संन्यास्त होना चाहिए, ऐसा वेदव्यास ने समझाया। परंतु सत्यवती नहीं मानती और माता होने का जो है अपने पुत्र से, माँ होने का जो है उनसे जोर डालती हैं और विशेष अधिकार के, माता का जो विशेष अधिकार है इस बारे में बताया कि माँ जब तुमसे कुछ मांग कर रही है तो तुम्हें मेरी कामनाओं को पूरा करना चाहिए, तुम्हें मेरी इच्छाओं को मानना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। वेदव्यास जी हताश हो जाते हैं और हताश होकर के, दुखी होकर के माता की बातों को उनको मानना पड़ता है। उन्होंने कहा कि माँ, यह धर्म के विरुद्ध है या और धर्म के विरुद्ध कार्य करने से कभी भी अच्छा नहीं होता। यह भी वेदव्यास ने बहुत नीतिपूर्ण समझाया, परंतु सत्यवती जिद में आकर के जो है मानती नहीं है। अंत में वेदव्यास जी को कहना पड़ा कि आप दोनों बहुओं को मेरे सामने एक एक करके प्रकट करो, एक एक करके मेरे सामने भेजिए, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा सत्यवती को। सत्यवती जो है पहले, सत्यवती वहां की राजमाता थी। उन्होंने पहले अपने बड़ी बहू को भेजा है वेदव्यास जी के सामने। जब वो वेदव्यास जी के सामने बड़ी बहू आती है अंबिका, तब जो है अपनी शर्म एवं लज्जा के कारण अपने आंखों में पट्टी बांध लेती हैं और आंखों में पट्टी बांध लेने के कारण उनकी जो उनसे जो पुत्र हुआ वो जो है धृतराष्ट्र जी पैदा होते हैं। और जब दूसरी बहू आती है अंबालिका, तो अंबालिका आई तो वह दूसरे पुरुष के सामने कैसे जाऊं ऐसे कहकर, कहीं पर ऐसा बताया जाता है कि अपने मिट्टी का लेपन कर लेती है, एक सफेद चूने जैसा कोई चीज होता है उसका लेप कर लेती है। कहीं पर बताया गया कि डर एवं भय के कारण जो है पीली पड़ जाती हैं। तो जब वह पीली पड़ गई तो उनसे जो है पांडु होते हैं, पांडु कमजोर हुए। और इन दोनों के बारे में जब वेदव्यास ने सत्यवती को बताया कि माँ, दोनों ही पुत्र कमजोर होंगे, तब सत्यवती दुखी होकर अपनी दासी को समझा करके और आदेश दे करके, बड़े प्यार से दासी को समझा करके भेजती है कि हे दासी, इस राज्य के लिए एक सक्षम राजा चाहिए, इसलिए तुम बहुत ही जो है निडरता के साथ और अपनी लज्जा को भी छोड़ करके तुमको जो है वेदव्यास जी के सामने जाना पड़ेगा और एक पुत्र को जो है राज्य को देना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। आदेश को देती हैं। इस पर जो है वहां की दासी थी वो बड़े ही निडरता के साथ और एक स्त्री के जैसे, सामान्य रूप से सामान्य स्त्री के जैसे जा करके वेदव्यास के सामने खड़ी हो गई। वेदव्यास जी ने उनके गर्भ में जो बच्चा डाला वह विदुर जी के रूप में जन्म लिए और यही धर्मराज थे, धर्मराज के अवतार थे। इसलिए
पूर्ण रूप से धर्म नीति में जो है धर्म एवं नीति के मर्मज्ञ थे, महान महात्मा पुरुष जो है विदुर जी जन्म लेते हैं। धृतराष्ट्र यही से जो है यही जो कर्म हुआ यह जो है महाभारत युद्ध का कारण बना। सत्यवती का यह जो है नीति के विरुद्ध धर्म के विरुद्ध कार्य करना जो है यही पर से महाभारत का बीज डलता है। जब धृतराष्ट्र पैदा हुआ तो यह बड़ा था और पांडु जो हुए वे छोटे थे। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राजा नहीं बन पाए और दूसरे पुत्र छोटे पुत्र पांडु को राजा बनाया गया। वह भी कमजोर थे परंतु शरीर से पूर्ण रूप से विकलांग नहीं थे, इसलिए उनको राजा बनाया गया। इसी बात का जो है टीश, इस बात का जो है दर्द धृतराष्ट्र को पूरे जीवन रहा, इसलिए वह अपने बड़े पुत्र दुर्योधन को चाहे जितना भी वह अधर्म का कार्य करता था उसका वह विरोध नहीं करते थे, सहयोग नहीं करते परंतु विरोध भी नहीं करते थे। और यहीं पर से इस प्रकार पांडु और धृतराष्ट्र दोनों के जो पुत्र हुए, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हुए कौरव बनते हैं और पांडु के पुत्र हुए पंच पांडव कहलाते हैं। यही इन्हीं दोनों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। इसकी कथा हम बहुत गहराई से श्रवण भी कर चुके हैं और सब जानते भी हैं। इस प्रकार जो विदुर जी धर्मराज के रूप में धर्मराज जी विदुर के रूप में जो जन्म लिए वो महान जो है नीति शास्त्र के ज्ञाता, धर्म के ज्ञाता महान संत पुरुष हुए। केवल पूरे महाभारत काल में यदि किसी ने भगवान कृष्ण को पहचाना तो विदुर जी ने पहचाना कि यह जो है साक्षात भगवान के अवतार है, भगवत स्वरूप है। यह विदुर जी उनको जानते थे और बाद में जो है भीष्म पितामह को भी इस बात का अनुभव हो गया कि भगवान कृष्ण जो है स्वयं नारायण है। यह भीष्म पितामह भी जान गए थे। इस प्रकार जो विदुर जी की यह कथा यह समझाती है कि चाहे कोई भी हो, मनुष्य के रूप में देवता भी यदि जन्म लेता है तो उनको भी अपने बनाए हुए न्याय कर्म दंड की व्यवस्था को भोगना पड़ता है, चाहे ईश्वर ही क्यों न अवतार धारण करे। इसलिए अपने जो कर्म की व्यवस्था है, कर्म को है हमेशा आदमी को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उस कर्म का दंड हमेशा जो है भोगना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखकर अपने एक एक कर्म को देखते हुए इंसान को चलना चाहिए। एक एक कर्म को देखें, समझें, अच्छा है या बुरा, उसके बाद ही कदम को बढ़ाना चाहिए। यह जो है विदुर की, यह जो यमराज का यह जन्म विदुर के रूप में, यह कथा हमको यही शिक्षा देती है। दूसरी बात यह कथा यह समझाती है कि जो धर्म है वह आत्मा का आचरण है। यह आचरण में लागू करने का जो है विधान है वह धर्म है, वह किसी जाति या संप्रदाय की व्यवस्था नहीं है। जो धर्म है उसे आचरण में लाने का काम करना चाहिए। धर्म के लिए मृत्यु को आदमी अपना लेते थे। जो धर्म को मानते हैं वो मृत्यु को वर्ण कर लिए परंतु असत्य मार्ग पर नहीं चले। विदुर जी वहां हस्तिनापुर में मंत्री बन करके नीति एवं धर्म की बातों को सिखाते थे। जब भी कोई अधर्म की बातें आती थी वह उस पर हस्तक्षेप किया करते थे। इसी हस्तक्षेप के कारण जब उन्होंने पांडवों के अधिकार के लिए बात रखी तब दुर्योधन आदि उनको कड़े शब्द बोल करके अपमान करते हैं। उस अपमान के कारण वो राज्य शासन को छोड़ दिए, मंत्री के पद को त्याग दिए और वहां से त्याग करके वो संन्यास्त हो जाते हैं। संन्यास्त होकर के भगवान श्री कृष्ण का स्मरण ध्यान करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।